आने की इच्छा करते थे, रास्ते में चलते हुए गीत गा रहे हैं, और सबसे बढ़कर हम टेस्टिमनी सुनाने की इच्छा करते थे। जो भी हमें मिलता था, हम सोचते थे कि हम उसको प्रभु का वचन सुनाएं। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, हमारा वो प्रेम कम होता जा रहा है, और आज हम कलीसिया में देखते हैं प्रेम की बहुत कमी है। सो पहली जो कलीसिया एफेसुस, उसको प्रेम करने की सलाह दी, है ना, पहला सा प्रेम में वापस आए। और हम कैसे उस प्रेम में वापस आ सकते हैं? जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए समय निकालते हैं, जब हम उसकी आराधना करने के लिए इच्छुक होते हैं, और जब हम संगतियों में जाने में रुचि रखते हैं, तो ये सब हमारे प्रेम को उसके साथ बढ़ाती है। उसके बाद जो दूसरी कलीसिया थी, स्मिर्ना की कलीसिया, इन 7 कलीसियाओं में से 2 कलीसियाएं सिर्फ ऐसी हैं जिनके बारे में कोई बुराई प्रभु ने नहीं देखी। एक स्मिर्ना की कलीसिया और दूसरी फिलडेल्फिया की कलीसिया, जो आज हम सीखेंगे। बाकी 5 कलीसियाओं में कुछ ना कुछ समस्याएं प्रभु ने देखी। स्मिर्ना की कलीसिया को, वो बड़ी विश्वस्त थी, गरीबी में और सताव के बीच में भी उन्होंने विश्वास को थामे रखा, परंतु उनको एक चेतावनी मिली कि आगे बहुत सताव तुम्हारे जीवन में आ सकता है। तीसरी कलीसिया, पेरगमुन की कलीसिया, जब हमने देखा उसको रिब्यूक किया गया क्योंकि वो झूठे जो शिक्षा अधीन हो गए, फॉल्स टीचिंग। तो आप देखिए आज भी कलीसियाओं में फॉल्स टीचिंग बहुत बहुत बढ़ गई है। चौथी कलीसिया ताइतरा की कलीसिया, उस कलीसिया को, वो बड़ा सिटी था, ट्रेड बहुत अच्छा था, इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी थी, परंतु वहां पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। एक प्रोफेटस थी जो अपने आप को खुद ही प्रोफेटस कहती थी, भविष्यद्वक्ता, इजबेल उसको नाम दिया गया। उसकी आया जो परमेश्वर के दासों को परमेश्वर के मार्गों से अलग कर रही थी, तो उसकी भर्त्सना की। सरदीस की कलीसिया को प्रभु ने क्या कहा? तुम दिखते तो जिंदा हो, तुम कोशिश करते हो कि लोग तुम्हें जिंदा जाने, लेकिन तुम वास्तव में मरे हुए हो। यानी उनके अपीयरेंस से, उनके देखने से लगता है जीवित हैं, परंतु वो वास्तव में मरे हुए हैं। और आज हम छठी कलीसिया को देखेंगे जो फिलडेल्फिया की कलीसिया है, और हम देखेंगे कि परमेश्वर उसके बारे में क्या कहता है। अगर मैं संक्षिप्त में कहूं, प्रभु प्रेज करता है उस कलीसिया, किस बात के लिए? उनकी विश्वास योग्यता के लिए, और उनकी प्रिजर्वेंस यानी परसिवरेंस, विश्वास में स्थिरता के लिए परमेश्वर उनको अप्रिशिएट करता है प्रभु यीशु, और उन्हें एक प्रॉमिस देता है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। आप जब इस भाग को पढ़ेंगे, वहां पर एक सुरक्षा के बारे में लिखा है। 10 वचन में लिखा है, तू मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के समय में बचा कर रखूंगा। 3 अध्याय में हम लोग हैं, 7 वचन से लेकर 13 तक वचन, प्रकाशित वाक्य। आज हम 7 से 13 तक हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके 2 वचन ही हम शायद पढ़ पाएंगे। तो वहां 10 वचन में लिखा है, मैं परीक्षा के समय तुम्हें बचा कर रखूंगा कि पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाली है। तो यानी प्रोटेक्शन का प्रॉमिस परमेश्वर उसे दे रहा है। और अंतिम कलीसिया है लौदोकिया की कलीसिया। प्रभु कहता है, तू न गर्म है न ठंडा है, तू गुनगुना है, और मैं तुझे उगलने पर, यानी उसकी जो आत्मिक जो गुनगुनापन है, उस बात के लिए उसको भर्त्सना की गई है। सो जब इन कलीसियाओं को आप देखते हैं, 7 कलीसियाओं को, मैंने आपको कहा ये 7 कलीसियाएं 7 युगों का प्रतिनिधित्व करती हैं, 7 एजेस को बताती हैं। और ये 7 एजेस, 7 युग, पहली सदी से लेकर रैप्चर तक, यानी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के समय, उसके पहले भाग में, जब कलीसिया यहां से बादलों पर उठाई जाएगी, तब तक का समय को दर्शाती है। अगर आप ईयर वाइज लिखना चाहें तो आप जल्दी से नोट कर लीजिएगा। जो पहली कलीसिया, एफेसोस की कलीसिया, वो 100 एडी तक मानी गई है। उसे एपोस्टोलिक चर्च, एपोस्टोल चर्च बोलते हैं, यानी शुरुआत का समय, यानी इनिशियल स्टेज, प्रारंभिक चरण आप उसको बोल सकते हैं। यानी जब कलीसिया की शुरुआत हुई तब से लेकर 100 एडी तक आप उस समय को मान सकते हैं, उस पहले चरण को।
जिसमें एफिसोस का जो चर्च रिप्रेजेंट कर रहा है। उस समय की परिस्थितियों में आप देखना, बहुत अच्छी कलीसिया थी, विश्वस्त थी, है ना, बहुत काम कर रही थी, लेकिन उसी समय वो प्रेम धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया था। दूसरा जो चरण था वो था, बहुत पीड़ा का चरण माना जाता है उसे, पीड़ा, द सफरिंग स्टेज। और ये स्टेज 100 एडी से लेकर 300 एडी तक था, 100 से लेकर 300 एडी तक। और जब कॉन्स्टेंटाइन जब राजा बना 300 एडी के बाद, तब जो चर्च था, जो मसीही जो धर्म था, उसको एक राजकीय धर्म का नाम दिया गया और पूरे विश्व में उसकी सुरक्षा का जिम्मा उन्होंने उठाया। तो 100 एडी से 300 एडी तक हम उस चरण को देखते हैं, जो पीड़ा का चरण जिसको बोला गया है। पेरगुमन का चर्च किस चरण को रिप्रेजेंट करता है? सांसारिक चरण को रिप्रेजेंट करता है, वर्ल्डली स्टेज। यानी तीसरा जो पेरगुमन की कलीसिया है, वर्ल्डली स्टेज, 314 एडी से लेकर 590 एडी के आसपास तक, 314 से लेकर 590 के आसपास तक संसारिक चरण, वर्ल्डली। अब देखिए उसका शुरू कर दिया था, यानी संसारिकता उसमें आने लगी थी। चौथा जो चरण था वो था एपोस्टेट स्टेज, जिसको धर्म त्यागी चरण कहा जाता है। धर्म त्यागी, ये एक लंबा समय था। इसको डार्क एज भी बोलते हैं, कलीसिया का अंधकार का युग, डार्क एज। करीब 590 से लेकर 1517 तक बहुत लंबा समय था, डार्क एज। धर्म का त्याग हो रहा था। और जब ये चरण खत्म होता है, ये थायतरा की कलीसिया प्रकट करती है उस समय को। उसके बाद जब सरदीस की कलीसिया आई, तो सरदीस की कलीसिया में रिफॉर्मेशन शुरू हो गया। आपको याद है ना, जब मार्टिन लूथर आए, उन्होंने प्रोटेस्टेंट एक विभाग की शुरुआत की, कलीसिया में रिफॉर्मेशन हुआ। तो ये जो चरण है, इसको सुधार का चरण कहा जाता है। सरदीस जो है सुधार का चरण कहलाती है, द स्टेज ऑफ रिफॉर्मेशन, इन कलीसिया का स्टेज ऑफ रिफॉर्मेशन। और ये करीब 1517 से लेकर 1700 एडी तक ये चरण चल रहा है। और जो छठा चरण है, जो फिलाडेल्फिया जिसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो है पुनर्स्थापित कलीसिया का चरण, द स्टेज ऑफ चर्च रिकवरी, द स्टेज ऑफ चर्च रिकवरी, यानी कलीसिया की पुनर्स्थापना। जब आप फिलाडेल्फिया की कलीसिया को देखेंगे, प्रभु यीशु ने कोई बुराई उसमें नहीं देखी, उसकी अच्छी बातों के लिए उसको कहा और कहा मैं तुझे बचा कर रखूंगा। और ये 1700 से लेकर 1900 तक, यानी 200 ईयर्स उस चरण को कहा गया है। 1700 एडी से 1900 एडी, यानी द स्टेज ऑफ रिकवरी, यानी रिकवर हो रहा है कलीसिया। परंतु उसके बाद जो अंतिम चरण है, 1900 से लेकर, यानी 1901 से लेकर, अभी उसकी डेट मालूम नहीं है, लेकिन कब तक होगा? रैप्चर तक, जब तक कलीसिया इस पृथ्वी से उठा नहीं ली जाती। और इस चरण को कहते हैं द स्टेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ रिकवर्ड चर्च, यानी जो पुनर्स्थापित कलीसिया थी उसके पतन का चरण, पुनर्स्थापित कलीसिया के पतन का चरण। जिन्होंने थोड़ा सा भी हिस्ट्री पढ़ा है उनको बहुत अच्छी तरह से मालूम है, 1700 ईस्वी से लेकर 1900 के बीच में कई सारे रिफॉर्मेशंस हुए, कई सारे रिवाइवल्स हुए। असूजा स्ट्रीट, वेल्स रिवाइवल, इतने सारे बेदारियां हुई कि अब ब्रिटेन में तो ऐसी हालत थी कि वहां के सारे हॉस्पिटल बंद हो गए थे, वहां के बार्स बंद हो गए थे। यानी इतना बेदारी लोगों के बीच में आई, वो उसको रिफॉर्मेट बोलते हैं, सुधार का चरण। कलीसिया सुधर रही थी, मानो जो पहली सदी की कलीसिया थी ना, जहां पर चिन्ह और चमत्कार हो रहे थे,
जहां पर प्रेरित लोग खड़े होते थे और उनकी छाया से बीमार लोग चंगे होते थे, रुमाल से बीमार लोग चंगे होते थे, आश्चर्य कर्म कलीसियाओं में होते थे, वो चरण हम 1700 से लेकर हम देख सकते हैं। जब बेदारी आई, आप देखना 1700 से 1900 तक के बीच में अगर आप गूगल करेंगे, आपको बहुत सारी बेदारियां दिखेंगी, रिवाइवल्स दिखेंगे आपको। वो चरण था जब कलीसिया में फिर से बहुत परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ का काम प्रकट हुआ। परंतु 1900 के बाद जिस चरण में आज हम हैं, इस चरण को बड़ा एक पैथेटिक चरण कहा गया है। क्या है? द डिग्रेडेशन ऑफ रिकवर्ड चर्च, यानी जो कलीसिया सुधर गई थी, रिकवर हो गई थी, परंतु अब वापस उस अधोपतन की और पतन के चरण में जा रही है। तो प्रियो, ये मेरे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। हम इस चरण में हैं जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की हम इंतजार कर रहे हैं, और हम लास्ट स्टेज में हैं। इसके बाद कोई स्टेज नहीं है। आप देखना, जब प्रकाशित वाक्य की 3 अध्याय जब आप पढ़ेंगे, 3 अध्याय के बाद चौथे अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक कलीसिया का नाम नहीं है इन अध्यायों में। जानते हैं उसका कारण क्या है? चौथे अध्याय में कलीसिया उठा ली जाती है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके बाद इस पृथ्वी पर क्या होगा उसका वर्णन है 4 अध्याय से लेकर 19 अध्याय तक। और वहां चर्च नहीं है, वहां कलीसिया नहीं है। और फिलडेल्फिया की कलीसिया को जब आप देखते हैं तो प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं उस परीक्षा के समय तुझे बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के लिए संसार में आने वाली है। ये किस परसिक्यूशन के बारे में लिखा है? किस परीक्षा के बारे में लिखा है? ये लिखा है उन क्लेशों के बारे में, उन महाक्लेशों के बारे में जो कलीसिया के उठा लिए जाने के बाद पहले 3.5 साल क्लेश और अंत के 3.5 साल महाक्लेश होंगे। और प्रभु कहता है मैं तुझे बचा कर रखूंगा, यानी फिलडेल्फिया की कलीसिया को बचा कर रखूंगा। कलीसिया क्या है? व्हाट इज चर्च? बताइए। वी आर हु इज चर्च? हम हैं चर्च। वी आर द चर्च। तो प्रभु हमसे पता है क्या कह रहा है? तूने मेरे वचन को धीरज से थामे रखा है, इसलिए मैं तुझे उस परीक्षा में पढ़ने नहीं दूंगा। दैट मीन्स वो जो परीक्षा आएगी उससे पहले मैं तुझे यहां से उठा लूंगा। सो देखिए, फिलडेल्फिया की कलीसिया, ये जो फिलडेल्फिया जो नाम है ना, इस नाम का अर्थ है ब्रदरली लव, भाईचारे की प्रीति, ब्रदरली लव। और ये नाम कैसे मिला इस नगर को? इस नगर, ये जो सिटी है, इस नगर के फाउंडर थे, एक किंग थे जिसका नाम था एटायूस सेकंड, ATTAIUS, एटायूस सेकंड, जो सेकंड था एटायूस। लेकिन उसका एक निक नेम भी था, उसको जो घर में एक बुलाने वाला नाम था, और वो नाम था फिलडेल्फोस। फिलडेल्फोस। और चूंकि उस व्यक्ति ने, फिलडेल्फोस ने इस नगर की स्थापना की थी, इसलिए इस नगर का नाम उस व्यक्ति के नाम के साथ, जैसे फिलडेल्फोस से बदलकर फिलडेल्फिया कर दिया। जैसे मैं जिस शहर में रहता हूं उस नगर का नाम है जयपुर। अगर आप मुझसे पूछेंगे जयपुर को किसने फाउंड किया था, तो मैं आपको बताऊंगा, एक राजा थे जिनका नाम था जय सिंह। तो आप देखिए, जय सिंह ने इस नगर को बसाया, तो जय सिंह के मन में इच्छा थी मैं जिस नगर को बना रहा हूं लोग मुझे याद करें, इसलिए उन्होंने इस नगर का नाम रखा जय। जय उनका नाम का पहला जय, जय सिंह। और पुर, पुर पता है क्या होता है? पुर होता है जहां पर रहते हैं, द प्लेस वेयर लिव्स। तो जयपुर यानी जय के रहने का स्थान, जयपुर। तो ये नगर जयपुर के नाम से जाना जाता है। तो आज जयपुर जब बोलते हैं तो राजा जय सिंह अपने आप याद आते हैं। तो इसलिए फिलडेल्फिया जब हम कहते हैं तो फिलडेल्फोस, द किंग एटायूस सेकंड, उसकी हमें स्मरण आती है, जो उनके नाम पर ये नगर का नाम रखा गया। ये नगर जो है बहुत ही एक खूबसूरत नगर था। इनकी खूबसूरती वहां की बिल्डिंग थी। दे हैव ब्यूटीफुल बिल्डिंग। और वो बिल्डिंग इतनी खूबसूरत थी कि उस समय का जो सबसे सुंदर नगरों में से एक नगर होता था एथेंस।
आपको पता है पौलुस एथेंस में गया था, बहुत सारी मूर्तियां वहां पर थी, और वहां पर एक मूर्ति को देखकर जो अनजान परमेश्वर, एक बहुत बड़ा कार्य वहां पर प्रभु ने किया था। तो एथेंस नगर जो ग्रीक सिविलाइजेशन का केंद्र था, यूनानी यूनानी जो सिविलाइजेशन का बहुत बड़ा केंद्र था, और ये जो नगर फिलाडेल्फिया है बहुत कुछ यूनानी सभ्यता से प्रभावित था। इसलिए इस फिलाडेल्फिया नगर को लिटिल एथेंस भी कहा जाता था, छोटा एथेंस, क्योंकि यहाँ की बिल्डिंग, यहाँ का कल्चर, यहाँ की लैंग्वेज, ये सब कुछ एथेंस से मिलती जुलती थी। था ये रोम का हिस्सा, परंतु फिर भी एथेंस का प्रभाव इसमें बहुत अधिक था। और इस नगर की एक और सबसे बड़ी खासियत थी, उस समय का विश्व का सबसे अच्छा हाईवे इसी नगर से होकर गुजरता था, जो यूरोप को रोम के साथ जोड़ता था। दैट वाज द मेगा हाईवे उस समय का, यूरोप को ईस्ट के साथ जोड़ने वाला जो हाईवे था वो इस नगर से होकर जाता था। और इसीलिए ये दो कॉन्टिनेंट को मिलाता था, एशिया और यूरोप, दो को मिलाने वाला एक हाईवे यहां पर था। इसलिए नगर बहुत ही सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। इस नगर की एक और विशेषता थी, ये पहाड़ पर बसा हुआ था, कई छोटे छोटे पहाड़ों पर बसा हुआ था, परंतु यहां पर अर्थक्वेक बहुत ज्यादा आता था, भूकंप, अर्थक्वेक। और 1700 एडी में ये नगर पूरी तरह से अर्थक्वेक के द्वारा नष्ट हो गया था। और इसके बिल्कुल पास में एक और नगर था, सरदीस, जिस कलीसिया का नाम हमने ऑलरेडी पढ़ा है, सरदीस की कलीसिया। तो उस अर्थक्वेक में सरदीस भी काफी कुछ प्रभावित हुआ था। तो 1700 एडी में वो पूरा नष्ट हो गया। और चूंकि ये नष्ट हो गया था और यहां पर बहुत सारे अर्थक्वेक आते थे, शायद इसलिए प्रभु यीशु, जब 12 वचन में लिखा है ना, वहां पर देखना एक चीज लिखी है, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंबा बनाऊंगा जो जय पाए, यानी उसको बोल रहा है खंबा बनाऊंगा। खंबा पता है किसको दर्शाता है? स्थिरता को दर्शाता है। चूंकि फिलाडेल्फिया नगर में अस्थिरता थी, हमेशा अर्थक्वेक आने का, लोगों को भागना पड़ता था, इसलिए शायद यीशु कहते हैं मैं एक खंबा बनाऊंगा, फिर कभी बाहर ना निकलेगा। पता है प्रॉब्लम क्या थी? जैसे ही अर्थक्वेक आता था, लोगों को नगर खाली करना पड़ता था, भागना पड़ता था वहां से। तो देखिए 12 वचन में लिखा है, फिर कभी बाहर न निकलेगा, यानी तुझे अब ऐसे भागने की आवश्यकता नहीं होगी। फिलाडेल्फिया के बारे में एक छोटा सा एक ब्रीफ आइडिया आपको मिल गया होगा। ब्रदरली लव, भाईचारे का प्रेम। देखिए जो प्रेम है ना, ये क्रिश्चियनडम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। क्रिश्चियनिटी को आप प्रेम से अलग नहीं कर सकते। यू कैनॉट सेपरेट लव फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। लव इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी। हमारा जो जो प्रेम है ना, वो मसीही जो समाज है उसका आधार है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया। अब देखिए मेरे साथ कुछ वचनों को पढ़िएगा, जल्दी से निकालिए। पहला थिस्सलुनीयों 4 अध्याय उसका 9 वचन पहले लिख लीजिए, विभिन्न आप जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में डाल दीजिए। फर्स्ट थिस्सलुनीयन चैप्टर 4 वर्स 9। मैं उनके हेडिंग्स आपको बाद में बताऊंगा। फर्स्ट जॉन 4:19, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 वचन, यूहन्ना 13 अध्याय उसका 34 वचन, जॉन 13:34, और रोमियो की पुस्तक 5 अध्याय उसका 5 वचन, रोमन्स 5:5। ये 4 वचन आप लिख लीजिए और आप उसका पहला वचन पढ़िए। फर्स्ट थिस्सलुनी 4:9, पहला थिस्सलुनियों 4 अध्याय 9 वचन। यस कविता। किंतु भाईचारे की प्रीति के विषय में यह आवश्यक नहीं कि मैं तुम्हारे पास कुछ लिखूं, क्योंकि आपस में प्रेम रखना तुमने आप ही परमेश्वर से सीखा है। आपस में प्रेम रखना किसने सिखाया हमें? परमेश्वर। इट इज गॉड हु टॉट अस। परमेश्वर ने हमें यह प्रेम सिखाया है, नंबर 1। नंबर 2, जब पहला यूहन्ना 4 का 19 आप पढ़ेंगे, वहां पर देखिएगा वहां क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 19 वचन,
हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले उसने उसने सिखाया सिर्फ नहीं, उसने हमें करके दिखाया। He loved us first. पहले उसने हमसे प्रेम किया। यहाँ बैठे हुए मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा होगा जो ये कहे नहीं नहीं परमेश्वर ने मुझसे बाद में प्रेम किया लेकिन मैंने उससे पहले प्रेम किया। है कोई यहाँ पे? मैं तो नहीं हूं, मैं तो कभी करता भी नहीं उसको प्रेम। बट His love chased me. उसके प्रेम ने मेरा पीछा किया। मैं भागा भागा दूर भागा लेकिन उसके प्रेम ने मेरा पीछा किया। अब पौलुस को देखिए, पौलुस भागा परमेश्वर से दूर लेकिन परमेश्वर के प्रेम ने उसको पकड़ लिया। इसलिए वो कहता है, पहला तिमोथी पहले अध्याय के 15 वचन में पौलुस कहता है ये मानने योग्य बात है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया है और उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। इट इज लव। परमेश्वर ने हमें सिखाया, परमेश्वर ने हमें करके दिखाया। अब यूहन्ना 13:34 देखिए। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी। परमेश्वर ने हमें सिखाया, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, यानी यीशु ने भी हमसे प्रेम किया। परमेश्वर ने सिखाया, परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु ने भी हमसे प्रेम किया। अब रोमियो 5:5 देखिएगा। और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब देखिए वो पवित्र आत्मा है ना, वो आत्मा जो हमें दिया गया है वो भी क्या सिखा रही है हमें, क्या डाल रही है हमारे मन में? प्रेम हमारे मन में डाल रही है। तो आप देखिए प्रियो, गॉड है जो त्रिएक परमेश्वर है, वो हर एस्पेक्ट में प्रेम की आशा करता है। पिता ने प्रेम हमें सिखाया, पिता ने प्रेम हमसे किया, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, पवित्र आत्मा हमारे मन में प्रेम डाल रहा है। तो प्रेम को हम हटा नहीं सकते क्रिश्चियनिटी। और इतना सिर्फ नहीं, ये एनफ नहीं है कि हम सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करें, परंतु ये जरूरी है कि हम अपने भाइयों से भी प्रेम करें। और ये भी एनफ नहीं है, ये भी जरूरी है कि हम इस नाश होने वाले संसार से प्रेम करें और उस सुसमाचार के वचन को लेकर उस पेरिशिंग वर्ल्ड तक पहुंचे। और जब आप फिलाडेल्फिया की कलीसिया को देखेंगे, फिलाडेल्फिया की कलीसिया के पास ये दर्शन था, वो रीच हुए, वो पहुंचे उस संसार के लोगों के पास वचन लेकर। और जब ऐसा उन्होंने किया तो जानते क्या हुआ? परमेश्वर ने उनके लिए दरवाजों को खोला। यहां जब आप देखेंगे ना, मैं तुम्हारे लिए एक द्वार खोलूंगा, तो ये द्वार हम कई बार इसको ना लिटरल वे में हम प्रीच करते हैं। हम पता कैसे प्रीच करते हैं? परमेश्वर ने एक द्वार खोला, हम प्रीच कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते। परमेश्वर ने द्वार खोला, आपकी नौकरी का द्वार खोला, शादी का द्वार खोला, बच्चों के लिए द्वार खोला, बता सकते हैं। लेकिन यहां पर जो द्वार खोलने की बात कही गई है, वो द्वार खोलना सुसमाचार के लिए द्वार खोलना बताया गया। क्योंकि जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ेंगे नए नियम में, ओपन डोर जो है, 1 सेकेंड देखिए 8 वचन को एक बार, 7 और को एक पढ़िएगा, 3 अध्याय 7 और 8 वचन। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है, इसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तेरे सामने एक द्वार खोल के रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। सो ये जो द्वार है ना, जो यहां पर लिखा गया है, ये सुसमाचार का द्वार है। नए नियम में ओपन डोर जो लिखा गया है, वो सुसमाचार के द्वार को खोलने के बारे में बताया गया है। मैं आपको कई सारे वचन में आपको बताता हूं, आप उनको नोट कीजिएगा। प्रेरितों की पुस्तक 14 अध्याय उसका 27 वचन। हम एक एक वचन को पढ़ते हैं और इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेरित 14 उसका 27।
वहां पर लिखा है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने हमारे साथ कैसे बड़े बड़े काम किए हैं और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोला है। अब फिर पढ़िएगा, पहला कुरिन्ती 16 अध्याय उसका 9 वचन, या जल्दी जल्दी से निकाल के पढ़ लीजिए। 16:9 में लिखा है, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत है। यीशु में पहुंचने के बाद में और उनकी नगर के बारे में कहा, मेरे लिए एक बड़ा खुला हुआ है। ये सुसमाचार के द्वार है प्रियो। अब दूसरा कुरिन्ती 2 अध्याय उसका 12 वचन नोट कर लीजिएगा, है ना। ओपन डोर जहां भी आप देखेंगे नए नियम में, तो वो एक्चुअली मिनिस्ट्री अपॉर्चुनिटीज के लिए, यानी सुसमाचार की सेवकाई के द्वारों को बताती है। क्या? दूसरा कुरिन्ती 2 का 12, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को त्रोआस आया और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। मैं जब सुसमाचार सुनाने के लिए त्रोआस में आया, मेरे लिए एक द्वार खोला। ओके, कोलोसियों 4 अध्याय उसका 3 वचन, इस साथ हमारे लिए प्रार्थना करते रहो कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोले कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सकें जिसके कारण मैं कैद में हूं। तो ओपन डोर जो है ना, ये जो फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए लिखा है, वो ओपन डोर इसलिए परमेश्वर ने खोला क्योंकि फिलाडेल्फिया के लोगों ने, विश्वासियों ने उसके वचन को थामे सिर्फ नहीं रहा, उस प्रेम को अपने अंदर सिर्फ अनुभव नहीं किया, लेकिन उस प्रेम को उन्होंने संसार के साथ बांटना भी शुरू किया। और जब संसार के साथ उन्होंने बांटना शुरू किया, परमेश्वर ने जानते क्या किया? उनके लिए द्वार खोल दिया। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आज हम जब संसार में देखते हैं, आपके आसपास में देखते हैं, आप कहेंगे बहुत सताव हो रहा है, लोग खिलाफ हैं, बाइबल बांट नहीं सकते, सुसमाचार दे नहीं सकते, और इस वजह से हमने वो कार्य बंद कर दिया। आप मेरे से सहमत है या नहीं है? लेकिन मैं आपको कहूं, आज भी हम सहमत नहीं है, क्योंकि हम अभी भी कर सकते और हम कर भी रहे हैं। हाँ, बहुत कम लोग हैं आंटी, बहुत कम है। देखो, मैंने कल आपको बताया था, रेमिनेंट आज भी है, उसके बिना तो कलीसिया नहीं चलेगी। लेकिन आप मेजॉरिटी को आप अगर देखेंगे ना, तो वो काम बंद हो चुके हैं। परंतु मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सुसमाचार के लिए कदम बढ़ाओगे ना, आज भी वो प्रभु यीशु द्वार खोलने के लिए तैयार है। He is an able God. उसको पता है, He knows how to penetrate the gospel. ये सुसमाचार जारी रहेगा, इसको खत्म करने के लिए जब से ये शुरू हुआ ना, तभी से उसकी शुरुआत हो गई थी। आप तो छोड़िए, आप निर्गमन के समय में देख लीजिएगा। निर्गमन के समय में जब इब्रानियों के घर में एक लड़का पैदा होता था, तो वहां 2 दाइयां होती थी, उनको कहा कि तुम उनका सिर पत्थर पे पटक के मार देना, अगर नहीं मरे तो फिर नील नदी में बहा देना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक लड़का, एक बच्चा पैदा हो जो सांप के सिर को कुचले। यीशु मसीह के समय में देख लो, यीशु मसीह को मारने के लिए एक सेंसस करवाया, जनगणना कराई। क्यों? उसका पर्पस था 2 साल तक के बच्चों को खत्म कर दे। लेकिन सुसमाचार खत्म हुआ? सुसमाचार खत्म नहीं हुआ। आज भी सुसमाचार की ताकत उतनी ही है जितनी पहली सदी में थी, पर हमारे मन में कहीं जंग लग गया है, कहीं हमने उसको कम करके सोचना शुरू किया है, और हम परिस्थितियों के वश में आकर हम भयभीत हो गए। लेकिन आज मैं आपको फिर से इस बात के लिए प्रोत्साहन देना चाहता हूं, अगर फिलाडेल्फिया की कलीसिया के लिए एक द्वार प्रभु ने सुसमाचार के लिए खोला, अगर त्रोआस में पौलुस के लिए प्रभु ने एक द्वार खोला, तो हमारे लिए भी द्वार खोल सकता है। मैं जब इस भाग को पढ़ रहा था, मैंने वो ये कैसी गलती हो रही है हमसे, हमने वो जो मुख्य कार्य है उसको करना बहुत कम कर दिया, जो पहले हमें करना चाहिए, जो हमें ज्यादा करना चाहिए। हमारे पास और बहुत सारे काम, शैतान ने क्या किया, हमें बहुत सारे कामों में उलझा दिया। मैंने आपको सरदीस की कलीसिया के बारे में बताया था। सरदीस की कलीसिया से किसी को कोई तकलीफ नहीं है, सरदीस की कलीसिया में कोई परसिक्यूशन नहीं है। जानते कारण क्या है? क्योंकि जब शैतान ने देखा तो उन्होंने देखा, यार ये बड़े अच्छे लोग हैं,
टाई सूट पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, संडे को चर्च जाते हैं, हमको इनसे कोई तकलीफ नहीं है, ये हमको कहीं परेशान नहीं करते, ना हमारे क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं, तो रहने दो ना इनको, जाने दो, संडे को सुबह वापस आ जाएंगे, संडे को जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, हम हमारे तो टेरिटरी में नहीं आ रहे, नहीं है। लेकिन जैसे ही आप उनकी टेरिटरी में घुसने का प्रयत्न करेंगे, कैसे घुसने का कैसे प्रयत्न करेंगे? जब सुसमाचार सुनाना शुरू करेंगे, जब टेस्टिमनी बांटना शुरू करेंगे, जब लोगों को न्यू टेस्टमेंट देना शुरू करेंगे, आप देखना वहीं पे परसिक्यूशन शुरू हो जाएगा। परंतु प्रभु ओपन डोर करता है, उसको पता है उसकी कलीसिया को कैसे सस्टेन करना है। कल भी मैंने बताया था, एलिया चिल्ला रहा था, अब मैं ही बचाऊं, कोई नहीं बचा। प्रभु कहता क्या बात कर रहा है तू, देख 7-7 हजार करके मैंने छुपा के रखे हैं, तू ये मत सोच कि तेरी वजह से चर्च चल रहा है, मुझे पता है कि मैं कलीसिया कैसे चलाऊं। बट इन दिनों में हमें, क्योंकि अंतिम दिन है, बहुत ज्यादा समय नहीं है, आप चाहेंगे कि आपके अपने, जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, जो जिनके साथ आप खाना खाते हैं, जिनके साथ आप घूमने जाते हैं, जिनके साथ आप वर्क स्टेशन में है, कि आप चाहेंगे कि वो लोग नाश हो जाए अनंत काल के लिए? अगर हो गए ना तो वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। इसलिए क्या करें, ये फिलाडेल्फिया की कलीसिया के समान हम उस सुसमाचार को सुनाने के लिए तैयार रहें। ओके, उसका 7 वचन पढ़ लीजिएगा एक बार, उसका 7th वर्ड। मैंने कहा था आज एक इंट्रोडक्शन ही होगा इसका, 7th और 8th वर्ड में से कुछ बातों को मैं जरूर बताऊंगा, उसके बाद कल हम इसको जारी रखेंगे। 7 वचन पढ़िएगा। फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है, देखो प्रभु यीशु हर कलीसिया को जब संदेश लिखा है ना, प्रभु यीशु ने अपने आप को एक नए तरीके से प्रेजेंट किया है। जब उसने सरदीस की कलीसिया को लिखा तो उसने कहा जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं और 7 तारे हैं। हर कलीसिया को जब एक लिखा, एक नए रूप में उसने प्रकट किया। और अब जब यहां लिख रहा है तो ये अपने आप को यीशु कैसे प्रकट कर रहे हैं? वो जो सत्य है, वो जो पवित्र है और जो सत्य है, वन हु इज होली एंड ट्रू, पवित्र है। ये पवित्रता क्या है? पवित्रता एक गॉडली कैरेक्टर है, और इस पृथ्वी में अगर कोई पवित्र है तो सिर्फ परमेश्वर है, या प्रभु यीशु भी है। क्योंकि यीशु मसीह को जब आप देखेंगे, वो अपने कैरेक्टर में, अपनी बातों में, अपने एक्शन में, अपने वर्ड में, अपने पर्पस में, सब चीजों में वो पवित्र था। He was holy, no faults, किसी ने उस पर कोई दोष नहीं पाया था। सो वो कह रहा है आई एम होली, और साथ ही साथ क्या कह रहा है? आई एम ट्रू। ये ट्रू कहने का मतलब क्या है? ट्रू कहने का मतलब भी है क्योंकि उस समय हजारों देवी देवता थे संसार में। अगर आप पहला कुरिन्ती 8 अध्याय उसके 5 और 6 वचन को आप एक बार पढ़ना, पहला कुरिन्तियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय, उसका 8 अध्याय, सॉरी, उसका 8 अध्याय 5 और 6 वचन को पढ़िएगा एक बार। यद्यपि आकाश में और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं, जैसा कि बहुत से ईश्वर और बहुत से प्रभु है, तो भी हमारे बस आकाश और पृथ्वी पर बहुत से ईश्वर कहलाते हैं। अब देखिए, बहुत से ईश्वरों के बीच में से एक ट्रू ईश्वर, मानी सच्चा, तो देखिए वो अपने आप को क्या प्रेजेंट कर रहा है? आई एम द ट्रू गॉड, मैं ट्रू हूं। ट्रू का मतलब क्या है? आज आप देखिएगा बहुत सारी चीजें ना डुप्लीकेट मिलती है ना। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तो मैं बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन था, मुझे दौड़ने का बहुत शौक था, तो मुझे एक अच्छे जूते चाहिए थे। तो आजकल के जैसा नहीं है जब ये रिबॉक, नाइक, एडिडास वगैरह इजीली अवेलेबल है। उस समय बाहर से ही आते थे वो, यहाँ पर कोई शॉप्स नहीं होती थी। मैं 90, 85, 87, 86 की बात कर रहा हूँ। आज तो आपको हर जगह नए के शोरूम मिल जाएंगे, एडिडास के मिल जाएंगे, रिबॉक के मिल जाएंगे। उस समय नहीं मिलते थे। पर हमारे नगर में, अलवर में जहां मैं रहता था, कॉलेज के पास में एक दुकान थी, और वो दुकान में जो आदमी था वो ऐसे सामान दिल्ली से लेके आता था। तो मैंने उसको बोला कि भाई मुझे एक जूता चाहिए। महंगे होते थे,
और वो मुझे याद है 2400 रुपए का उस समय बहुत बड़ा पैसा था। मैंने पैसा इकट्ठा किया करीब 6 महीने तक, और मैंने कहा मुझे एक जूता चाहिए दौड़ने के लिए। तो वो जूता लाके दिया उसने, रिबॉक का एक जूता लाके दिया, और मैं इतना लेके मैं गया, स्पोर्ट्स के मैदान में गया। तो वहां हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने देखा, बोले अरे राज जूते क्या बढ़िया जूते लेके आया। उन्होंने देखा, दिखाना जूते दिखाना। अब वो जूते मैंने उनको दिए, मैं इतने प्यार से उसको रख रहा हूँ। हर बार साइकिल से जाता था तो साइकिल पे कपड़ा भी रखा हुआ है, साइकिल पहुंचने से पहले जूता पहुंच रहा हूँ। जब उन्होंने जूता देखा और मुझसे पूछा कहां से लिया है, मैंने कहा सर मैंने दिल्ली से मंगवाया है। तो उन्होंने बोला ये डुप्लीकेट है। अरे भाई मेरा तो जय पता नहीं किसी ने मेरे सिर पे पत्थर मार दिया हो, इतना बुरा हाल हो गया मेरा। मैंने कहा सर आप क्या बात कर रहे हैं, देखो इसका लोगो वगैरह सब सही दिखाई देता है। बोला हाँ ये सब दिखाई दे रहा है लेकिन ये डुप्लीकेट है। फिर उन्होंने 3-4 चीजें मुझे दिखाई, मेरा मन बहुत उदास हो गया और मैं तुरंत भागा उस दुकान वाले के पास। मैंने कहा भाई तुमने क्या किया, तुमने मुझे डुप्लीकेट जूता दे दिया। तो उसने अपने हाथ धो लिए, उसने कहा भाई मैं तो दिल्ली से लेके आया था, मुझे तो उन्होंने बोला ये ओरिजिनल है। अब मैंने जितनी समझ थी उतना देखा, मुझे तो ये ओरिजिनल ही लगा। आज भी पता है क्या हो रहा है, बहुत सारे परमेश्वर इस संसार में है, लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। लोगों को लग रहा है वही ट्रू है, लेकिन कहूं ट्रू केवल एक ही है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और इसलिए देखो वो अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहा है, आई एम द होली एंड आई एम द ट्रू गॉड। मैं सच्चा परमेश्वर। सो आप जब आगे पढ़ेंगे ना, हम 6 अध्याय में जब पहुंचेंगे, प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय में, वहां पर जो मार्टिर्स जो शहीद हुए थे मसीह के नाम से, वो जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तो देखिए वो स्वर्ग में उस प्रभु यीशु को कैसे संबोधित करते हैं। 6 अध्याय उसका 10 वचन एक बार पढ़िए, क्योंकि वो जब अपने आप को होली और ट्रू बोल रहा है, तो देखिए ये लोग जो शहीद हुए थे प्रभु यीशु के नाम से, ये जब स्वर्ग में इनकी आत्माएं पहुंचती हैं तो वो यीशु को देखिए क्या बोल रहे हैं, पढ़िएगा। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, पता है कौन है मालूम है, ये वो आत्माएं हैं जो मसीह उस क्लेशों के समय में शहीद हो गए थे। वो क्या बोल रहे हैं, ऊंचे शब्द से चिल्लाकर क्या बोल रहे हैं, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और तो क्या है, कैसे, दोबारा से पढ़ो कविता, तू पवित्र और सत्य है, पवित्र और सत्य है। यू आर द होली एंड यू आर द ट्रू गॉड। सो देखिए आवर जीसस इज होली, वो पवित्र सिर्फ नहीं, वो सच्चा परमेश्वर भी। और जब वो कह रहा है आई एम द वे, इसका मतलब वो ही सच है, बाकी कोई भी सच नहीं। सो हम कितना उस परमेश्वर को धन्यवाद दें कि उस सच्चे परमेश्वर से हमारी मुलाकात हो गई। प्रियो, ये इतना बड़ा एक ग्रेस है प्रभु का हमारे ऊपर कि हमको वो सच्चाई मिली। हम सब भी कैसे कैसे राहों में जा रहे थे। मैं अगर प्रभु में नहीं आया होता तो मैं हनुमान का बहुत बड़ा भक्त होता, क्योंकि मैं मंदिरों में बैठता था घंटों तक। लेकिन गॉड्स ग्रेस कि वो सच्चा और पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन में आया। इसलिए आप जितने भी लोग जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये आपका नहीं, परमेश्वर का आपके ऊपर अनुग्रह है कि आपको परमेश्वर ने चुना और आपको परमेश्वर ने अपने आप को आप पर प्रकट किया। He is the true and holy God. Okay, वो true and holy God के बाद में उस 7वें वचन को फिर थोड़ा सा आगे पढ़ना। 7 वचन कविता, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। अब वो पवित्र और सत्य सिर्फ नहीं है, परंतु उसके पास कुंजियां भी है। उसके खोले को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। ये जो फ्रेज लिया गया है ना, यशायाह की पुस्तक में 22 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे, आप उस भाग को बाद में पढ़ना, नोट कर लीजिए। 22 अध्याय का 15 वचन से लेकर 25 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, आपको ऐसी ही एक घटना नजर आएगी। वहां पर क्या हो रहा था मैं आपको बता देता हूं। जो अशूर था, अशूर
अश्शूर ने यहूदा के ऊपर आक्रमण कर कर उस पर कब्जा कर लिया था, जैसा यशायाह ने भविष्यवाणी में कहा था, और अश्शूर ने यहूदा पर अधिकार कर लिया। यहूदा कौन है? इजराइल है। इजराइल के जो दो भाग हुए थे उसमें एक यहूदा कहलाया और दूसरा इजराइल कहलाया। ये दोनों ही एक ही हैं, लेकिन दो भाग हो गए। तो जब अश्शूर ने यहूदा पर अधिकार कर लिया तो यहूदा के जो पुरनिय थे, जो लीडर थे, उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय मिस्र पर भरोसा किया। और उन्होंने क्या किया, एक भंडारी था जिसका नाम शेबना था, शेबना, उसको अधिकार दे दिया। और ये जो शेबना था वो बहुत ही एक क्रुकुड मैन था। उसने परमेश्वर के लोगों के लिए कोई भला काम नहीं किया, परंतु अपने स्वार्थ के लिए उसने सारे भले कामों को अपने लिए किया। और जब परमेश्वर ने ये देखा कि ये जो शेबना है मेरे लोगों के लिए अच्छा नहीं है, तो पता है परमेश्वर ने क्या किया? उसको गद्दी से उखाड़ दिया। और उसको गद्दी से उखाड़कर एक एलियाकीम नामक व्यक्ति को अपॉइंट कर दिया। आप वो यशायाह 22 अध्याय 15 से लेकर 25 तक वचनों में इस बात को पढ़ेंगे। एलियाकीम, और एलियाकीम को जब उसने डेप्यूट किया तो आप एक बार उसका 22 वचन पढ़ लीजिएगा। यशायाह 22 अध्याय 22 वचन एक बार पढ़ लो। मैं दाऊद कविता पढ़ लो, कविता पढ़ लो बेटा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा, और वो खोलेगा और कोई बंद ना कर सकेगा, वो बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। मैं दाऊद के घराने की कुंजी उसके कंधे पर रखूंगा। ये किसके लिए लिखा है? एलियाकीम। एलियाकीम यानी अब वो एलियाकीम वहां का अधिपति बन रहा है, उसके लिए बोला गया है। और वह खोलेगा और कोई बंद नहीं कर पाएगा, वह बंद करेगा और कोई खोल ना सकेगा। ये जो एलियाकीम है ना, एलियाकीम यीशु मसीह को दर्शाता है। एलियाकीम एक पिक्चर है यीशु मसीह का। और एलियाकीम बहुत फेथ, उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार राज्य किया, धार्मिकता के साथ राज्य किया, परमेश्वर के लोगों के साथ वो खड़ा था। आप देखिए यीशु के 600 साल पहले की भविष्यवाणी है यशायाह, वहां पर एक एलियाकीम। आमोस में आपने पढ़ा था ना, परमेश्वर अपने भक्तों पर प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता है। तो जो कुछ आप देख रहे हैं नए नियम में, वो सब कुछ परमेश्वर ने हमें पुराने नियम में दिखा दिया है। हाँ, हमने पुराना नियम अच्छे से पढ़ा नहीं उसका, इसलिए हमें वो समझ में नहीं आता है। ये भाग जब पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 3 अध्याय में कि उसके पास कुंजी है, वो खोलेगा कोई बंद नहीं करेगा, वो बंद करेगा कोई खोलेगा नहीं, तो एक पिक्चर यशायाह की पुस्तक में एलियाकीम की दिखाई देती है। और अगर आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 18 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए एक और बात वहां पर आप देखेंगे। 1 का 18 पढ़ लो कविता। यस, 1 का 18। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीविता हूँ, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। अब देखिए यीशु मसीह के बारे में एक और बात, उसके पास कुंजियां हैं। He has authority। कुंजी किसको दर्शाती है? अथॉरिटी को दर्शाती है। किसकी अथॉरिटी है उसके पास? अधोलोक और मृत्यु के ऊपर भी उसका अधिकार है। सो देखिए ये प्रभु यीशु अपने आप को सत्य और पवित्र घोषित कर रहा है, प्रकट कर रहा है। और उस कलीसिया को, जो फेथफुल चर्च है, जिसके बारे में कोई बुराई प्रभु ने नहीं देखी, उसको कह रहा है कि मैं तेरे लिए एक द्वार खोलूंगा। आज भी जो फेथफुल हैं, आज भी जो प्रभु से प्रेम करते हैं, आज भी चुनौतियों के मध्य में उस वचन को थामे रखते हैं, मैं आपको कहूं वो आज भी द्वार खोलने वाला परमेश्वर है। सुसमाचार के लिए सिर्फ नहीं, आपके जीवन के हर आयामों में वो आपके लिए द्वार खोल सकता है। सो आइए हम उस प्रभु यीशु को हम धन्यवाद करें। और इस अब कलीसिया, कल उस कलीसिया के बारे में पूरा हम देखेंगे कि उस कलीसिया में क्या क्या अच्छी बातें थी, और ये हमें बहुत कुछ सिखाएंगी। मेरी आशा है आज आपको कुछ
उस फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में समझ में आया होगा, वो एजेस के बारे में समझ में आया होगा। आज हम अंतिम स्टेज में है प्रियो, और ये स्टेज पता है क्या है? जो कलीसिया सुधार दी गई थी, आज वापस पतन की ओर आगे बढ़ रही है। और इसलिए मेरी और आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि हम उस मसीह की देह को जो पतन की ओर अग्रसर है, हम कहीं उसको ठीक कर सकते हैं। मैं कहूं, आप सबको ठीक करने की कोशिश मत कीजिए। अगर हम खुद सही हो जाएं तो मसीह की देह मजबूत होना शुरू हो जाएगी। आज हमारे साथ 60-62 लोग हैं, कई जगहों पर 2-2 3-3 लोग बैठे हैं, 100 लोग होंगे। अगर हम ये कहें कि प्रभु हम तेरे वचन को थामे रहेंगे, तो पता है क्या हो रहा है? मसीह की देह मजबूत हो जाएगी, वो सुधरना शुरू हो जाएगी। सो ये पुस्तक हमें तैयार कर रही है प्रियो। प्रकाशित वाक्य हमें तैयार करता है उस मसीह के आगमन के लिए। सो लेट्स प्रिपेयर, लेट अस गेट रेडी। वो कभी भी आए। आप देखो इजराइल में क्या चल रहा है अभी। हम बोल रहे थे इजराइल पावरफुल गॉड, ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन कल रात को इजराइल का एक नगर बर्बाद कर दिया ईरान ने। 4,500 मिसाइल फेंक दी, और वो बोल रहे हैं कि नेतन्याहू है ही नहीं वहां पे अभी। सो आई नो दे विल फाइट बैक, वो परमेश्वर के लोग हैं, फाइट बैक करेंगे, लेकिन याद रखिएगा इजराइल खत्म होगा एक दिन। एंड दैट इज द प्रॉमिस ऑफ गॉड, दैट इज द वर्ड, परमेश्वर का वचन है, और वो प्रोफेसीज पूरी होंगी। इसलिए आप अगर मसीह यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, आप कहीं मत देखिए, आप इजराइल पर दृष्टि करना शुरू कर दीजिए। उसकी घटनाओं को आप सीखना शुरू कर दीजिए, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। सो लेट्स प्रे फॉर इजराइल, लेट्स प्रे फॉर द चर्च टुडे। आज की कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करें, और हम अपने लिए प्रार्थना करें, प्रभु इन कठिन समयों में स्थिरता के साथ खड़े रहने का अनुग्रह दे। सो ब्रदर बिनू, आप प्रार्थना कीजिए। भाई बिनू, आपको याद होगा पिछले कुछ समय पहले हमने उनके लिए प्रार्थना किया था। उनके स्कूल में बड़ी समस्याएं आई, बड़ा परसिक्यूशन हुआ, बहुत सारी कठिनाइयों के बीच में से गुजरे, लेकिन जैसा आज हमने सुना, उस कठिन दौर में भी विश्वास के साथ खड़े रहिए। परमेश्वर आपके लिए नए नए द्वारों को खोलेगा, और जब हम उसके साथ होंगे, डरने की जरूरत नहीं है। पौलुस को प्रेरितों की पुस्तक 18 अध्याय में पौलुस को प्रभु यीशु कहते हैं, मत डर, कहता जा, मैं तेरे संग रहूंगा, कोई तेरी हानि नहीं कर पाएगा। इस नगर में मेरे अभी बहुत से लोग हैं। तो बिलाड़ा में अभी बहुत से लोग हैं बिनु ब्रदर, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। आप तो बोलिए, आप तो कहिए प्रभु आपके साथ रहेगा। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना करें। बिनु ब्रदर प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस शाम के समय प्रभु आपके दास के द्वारा प्रभु आज हमें वचन के जो सीख मिला, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रकाशित वाक्य से प्रभु इन दिनों के अंदर प्रभु के दास ने प्रभु प्रिय लोगों को सिखा रहे हैं प्रभु, मिलकर सीख रहा है प्रभु। आप हमें मदद करें, सहायता करें आपकी आत्मा के द्वारा। हमारे हृदय में प्रभु इसको धामे रखे हुए अंतिम समयों के अंदर प्रभु